हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021। बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट जॉब पर विजिट करें, पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें, सिलेबस के लिए सिलेबस पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है, आप वहां पर विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैनल टोटली समर्पित है हायर एजुकेशन को। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पोस्ट के लिए दो टेबल अटैच किए गए हैं। हम वन बाय वन दोनों ही टेबल को कवर करेंगे, बाइफरकेशन करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है कि पोस्ट को दिखाया गया है। मैं आपको बता रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर EWS 1, असिस्टेंट प्रोफेसर ST में 1 और EWS में 1। बायोकेमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 EWS में, फॉरेंसिक मेडिसिन में 1 SC में, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी मेडिकल में 1 OBC, जर्नल मेडिसिन में 1 ST 2 OBC, जनरल सर्जरी 1 SC और 1 EWS, माइक्रोबायोलॉजी 1 OBC, नेफ्रोलॉजी 1 SC, न्यूरो सर्जरी 1 OBC, ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएट में 1 EWS और 1 पोस्ट ST में असिस्टेंट प्रोफेसर में, पैथोलॉजी में 1 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर ST, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट SC, पल्मोनरी मेडिसिन में 1 पोस्ट OBC एसोसिएट प्रोफेसर ओनली, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 1 पोस्ट EWS असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्रॉमा और इमरजेंसी में 1 पोस्ट ऑन रिजर्व और 1 पोस्ट OBC असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर में 18 और एसोसिएट में यहाँ पर फर्स्ट टेबल में 4 दिए हुए। आइए हम सेकेंड टेबल को भी देख लेते हैं। अगर हम सेकेंड टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है एनेस्थेसियोलॉजी 1 पोस्ट EWS, ऑर्थोपेडिक्स 1 पोस्ट EWS, पैथोलॉजी 1 पोस्ट SC और पल्मोनरी मेडिसिन 1 पोस्ट OBC। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये वैकेंसी आई हुई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर से। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ग्रुप ए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ AIIMS नागपुर। यहाँ पर 10 मई की ये नोटिफिकेशन है और 9 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि न्यूनतम अर्हता की, तो यहाँ पर देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इसेंशियल है अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट 2 of the third schedule to the Indian Medical Council Act of 1956. Person possessing qualification included in a part 2 of third schedule should also fulfill the condition specified in section 13(3) of the act. And second, a postgraduate qualification MD, MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline subject. Experience 6-year teaching and research experience in a recognized institution in the subject of specialty after obtaining the qualifying degree of MD, MS or a qualification recognized equivalent thereto. तो यहाँ पे 6 साल का अनुभव, पोस्ट ग्रेजुएट जो है MD, MS क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसेंशियल फर्स्ट एंड सेकेंड सेम एज फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। पहला और दूसरा जो है एसोसिएट प्रोफेसर में जो है वही रहेगा। फॉर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी MD इन इमरजेंसी मेडिसिन और MD इन जनरल मेडिसिन और MS इन जनरल सर्जरी और ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयरटू। एक्सपीरियंस 3-year टीचिंग एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस इन
recognized institution in the subject of specialty after obtaining the qualification degree of MD, MS or a qualification recognized equivalent thereto। तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 साल का अनुभव मांगा हुआ है। इसेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आप अगर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए इसेंशियल है, इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। हम सैलरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो सैलरी आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A+। अगर आपको सैलरी पे स्केल रिवाइज पे स्केल से रिवाइज्ड पे स्केल और जो है यूजीसी 7 CPC वगैरह को लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने वीडियो इस पे ऑलरेडी बना के रखी है, इधर बीच ही बनाई है। आप लोग बहुत कमेंट से पूछते हैं, आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट पे विजिट करके कभी भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो पे स्ट्रक्चर होते हैं कैसे बनता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेवल 13A+ एज पर 7 CPC प्लस यूजुअल अलाउंस इंक्लूडिंग NPM इफ एप्लीकेबल। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 12 एज 7 CPC प्लस एज यूजुअल अलाउंस इंक्लूडिंग NPA इफ एप्लीकेबल। जनरल कंडीशन, aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect must submit their application through Google Form link। तो लिंक यहाँ पर दे रखा है बाई 9th May एंड पोस्ट बाई 24th June। तो यहाँ पे आपको जो है कि पोस्ट भी करना है 24th June तक। एन एप्लीकेंट अप्लाई इन रिस्पॉन्स to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the aforesaid post and must fulfill all the eligibility criteria on before 9th June 2021, failing which their application will be rejected। तो यहाँ पर जितने भी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है, आप मेक श्योर करें कि वो 9th जून 2021 तक पूरी हो जाए। लाइक अगर मास्टर डिग्री मांगी गई है तो वो मास्टर डिग्री आपके पास 9 जून 2021 के पहले होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा आता है, जबकि हम लोग लगभग हर वीडियो में बताते हैं कि जो डेट दिया होता है उसके पहले आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होगी जितना उसमें मांगा गया है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फॉर्म फिल कर भी देंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ी वगैरह बर्बाद होता है, क्योंकि कैंडिडेटशिप तो रद्द कर दिया जाता है, भले ही आप परीक्षा पास कर ले तो भी अगर आप जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी तरीके से अयोग्य होते हैं। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है फेलिंग विच देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं, आप यहाँ पर इसे ज़रूर पढ़ लें। ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स आर टू बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल PDF फाइल और अपलोडेड ऑन द गूगल फॉर्म। तो जितने भी आपके संबंधित सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल वगैरह है सबको एक सिंगल PDF फाइल बना के गूगल फॉर्म पे अपलोड ज़रूर कर दें। इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर पढ़ लें। रिलैक्सेशन को अगर आप जो है कि उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको अप्लाई करना है तो इसे भी देख लें एक बार। हालांकि ये लगभग हर जगह सेम ही होता है। हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एप्लीकेशन फ़ी, उसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल OBC कैटेगरी रेट 2000, जनरल और OBC के लिए 2000, फॉर SC ST कैटेगरी रेट 500। तो यहाँ पे SC ST के लिए 500 रुपये। इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिमिटेड यूजिंग द पेमेंट लिंक गिवन ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पर दिया हुआ है पेमेंट लिंक, उससे आपका ये कट हो जाएगा। AIIMS Nagpur.edu.in recruitment notice. Any other instruments of payment is not acceptable. The application fee is non-refunded for PWD category. Application fee is exempted. अगर आप PWD से हैं तो आपको फीस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तो बनवा लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन है उस पर ऑल कैटेगरी पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।